तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका 22 फरवरी को होने वाला कक्षा 11 का समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि आपका 22 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 22 फरवरी को होने वाला क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ से आप लोग निर्देश को देख लेना है। निर्देश लिखे हैं, ठीक है ना। इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको आपका पूरा पेपर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम। तो देखो रॉबर्ट बीस्टेड, यहाँ से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है कुछ लोगों के बीच शारीरिक समीपता है। और अब अगला क्वेश्चन, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों को जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित प्रतिष्ठिति दिलाती है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका धर्म आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्म, कला, ज्ञान और नैतिकता से होने वाले परिवर्तन कहा जाते हैं। तो देखो सामाजिक परिवर्तन इन्हें कहा जाता है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अब इधर आ जाते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को कहते हैं। तो देखो महानगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक मापदंड उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो देखो यहाँ से आपको कानून लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान, कार्ल मार्क्स के समय सबसे प्रमुख बौद्धिक मित्र का नाम। तो देखो फ्रेडरिक एंजल, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष व्यवस्था का एक अनिवार्य परिणाम है। तो देखो यहाँ से आपको श्रम विभाजन लिख देना है। अगला क्वेश्चन, जीएस घोरैया भारत के मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। तो देखो यहाँ पर आपको ये लिखना। अगला क्वेश्चन, एक प्राध्यापक के रूप में डीपी मुखर्जी का सबसे तो देखो अधिक समय में व्यतीत हुआ। तो देखो लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ। अगला क्वेश्चन, AR देसाई ने के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। तो देखो GS घोरई के निर्देशन में। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत आर गवर्नर ने प्रस्तुत किया। तो देखो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, जोड़ी का मिलान कीजिए। तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। तो देखो सामाजिक प्रक्रियाओं की। अप्रत्यक्ष की जोड़ी श्रम विभाजन से, सदस्यता समूह संदर्भ समूह की जोड़ी मिलेट से, और माता पुत्र की जोड़ी का मिलान प्राथमिक नातेदारी से, और आत्मचेतना का सिद्धांत इसकी जोड़ी लाम्ब्रोसो से, और अपराधी जन्मजात होते हैं तो देखो मीट से। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, MN श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। देखो सयाजीराव विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन, DP मुखर्जी ने भारत के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित करने पर बल दिया। तो देखो मौलिक भारतीय चिंतन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। वेबर का जन्म किस देश में हुआ। तो देखो जर्मनी में हुआ। और जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसे किस तरह का नगर कहते हैं। तो देखो विशाल नगर कहते हैं। ऑर्गबर ने संस्कृति के किन 2 प्रमुख रूपों की विवेचना की। तो देखो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, इसका राइट आंसर आएगा। अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं जाति विवाह। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के जनक का नाम। तो देखो आगस्ट काम्टे, यहाँ से आपको लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नगर की सीमा से लगे हुए गांव को उपनगरीय गांव कहा जाता है। सत्य होगा। विभिन्न समाजों में विवाह की प्रकृति का निर्धारण सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है, ये भी सत्य होगा। और सामाजिक व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया, ये भी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता के संबंधित आदेशों को पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, ये भी सत्य होगा। AR देसाई ने अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का हमेशा विरोध किया, ये भी आपका असत्य होगा। MN श्रीनिवास भारतीय गांवों का प्रामाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र अर्थशास्त्री थे, ये भी आपका सत्य होगा। भारत में जातियों के विभाजन को मजबूत करने के अंतर विभाग का नियम प्रस्तुत किया। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं। देखो प्रश्न नंबर 7 ये दिया गया, प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, 9वां क्वेश्चन ये लिखा है, 10वां ये लिखा है,
11वां क्वेश्चन आपको ये दिया गया, 12वां ये लिखा है, 13वां क्वेश्चन ये लिखा है और 14वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, 16वां क्वेश्चन ये दिया गया, 17वां क्वेश्चन ये लिखा है, 18वां 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को देख लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। इसी प्रकार का टोटली पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।